You are contributing in creation of bad debts in the banking industry. मिश्रा जी आप बताइए कि लगातार इस तरह के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, ये कितना बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है? ये थ्रेट्स आ गया है बैंक के एग्जिस्टेंस के लिए। अगर बैंक अगर डूबती है तो हमारे देश की इकोनॉमी डूबेगी और इकोनॉमी डूबेगी तो जो सवर्णन पे है तो उस पर खतरा है। जैसा कि आपका प्रोग्राम में था कि मोदी ने कहा हुआ है कि इनकी रेटिंग जो है नवंबर में मोदी ने हमारी रेटिंग जो है सो निगेटिव से स्टेबल किया था नवंबर 2015 में, और 16-17 का इनका फोरकास्ट ये है कि ये फिर नेगेटिव हो सकती है। और रीजन उसका यही है कि बैंक में एनपीए का बढ़ना। 2014 में जो एनपीए बढ़ रहा था वो नेट टू नेट था, जो हमारी एवरेज ग्रोथ बिजनेस की थी। जैसे अगर डिपॉजिट टू एडवांस अगर 20% 25% में ग्रो कर रहे थे तो एनपीए भी जो है 18-20 के रेंज में ग्रो कर रहे थे। जो पिछले साल मैं एक आंकड़ा देता हूँ, 2014 में जो हमारा एनपीए था, नेट एनपीए की बात कर रहा हूँ, तो 1,71,000 करोड़ था। वो मार्च 15 में 2,67,000 करोड़ हो गया। अभी जो प्रिडिक्शन है, जो अभी बैलेंस शीट सबकी जब फाइनलाइज हो जाएगी, जब एक आ जाएगी रिपोर्ट सबकी कंसोलिडेटेड, तो मे भी ये 3 लाख करोड़ हो जाए। तो जो हमारा ट्रेंड है बढ़ने का वो 30% ग्रोथ देगा, जबकि हमारी जो बिजनेस ग्रोथ है एवरेज अभी जो दिसंबर तक का मेरे पास फिगर है वो 11 और 12% के अराउंड। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं 11 से 12% में और बैड एसेट मेरा अगर 30% को क्रॉस करेगा तो वो हमारी प्रॉफिट को खाएगा। जब प्रॉफिट डिप होगी तो उसका जो है कैपिटल को वो ले जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक लिमिट तक कैपिटल तो इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन उसकी भी रेस्ट्रिक्शन है। मोदी ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि जो बजटेड कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा था बजट में कि बैंकों को रिवाइवल के लिए मैंने इतना कैपिटल देना है, it may also be likely to be increased depending on the profitability of other banks. तो जैसे मेरा बैंक है, मैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ और थ्रू आउट जो है 1980 से अभी तक ये प्रॉफिट में ही रही है, लेकिन हमारे लिए भी जो है सो इस बार प्रॉफिट में आना एक जो है सो चुनौती है। जितने 27 बैंक्स हैं सबकी प्रॉफिट जो है डिप हुई है। ऑलमोस्ट 50% बैंक ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि इस बार लॉस भी फिगर दें। तो एनपीए के बढ़ने के जैसा जैन साहब कह रहे थे, जो रीजन की बातों से मैं सहमत हूँ। 3 कारण है इसके मूल। इंटरनल है, एक्सटर्नल है और पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल क्या है कि बियॉन्ड द कंट्रोल है, हमारे बैंकर्स के कंट्रोल में नहीं होता, वो पॉलिटिकल डिसीजन होता है। आप अगर एनालाइज करोगे एनपीए का फिगर को वर्कआउट करोगे, विजय माल्या एक्सेप्शन है उसको छोड़ दीजिए, तो जो हमारा ग्रॉस एनपीए जो है ना सो आयरन एंड स्टील सेक्टर में कुछ ज्यादा है। और आयरन और स्टील सेक्टर में जो ये आया है, आप टाटा